डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से युद्ध जरूर छेड़ दिया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी इस युद्ध के अंदर ईरान पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, हर जगह पर ताबड़तोड़ चौथी रात ईरान के हमले हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने 7 घंटे तक लगातार बमबारी की है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए जबरदस्त तरीके से जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अटैक किए हैं और एक तरफ ईरान में 35 लोगों के मौत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में खलबली मची हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू वो इस वक्त में अमेरिका पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे मैं आपको बताऊंगा। उधर दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो कतर दोहा में है, वो वहां पर क्यों गए हैं, और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ उनकी तरफ से भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। सब कुछ आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। बीती रात क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ संभावना है, लेकिन उससे पहले जो रात को तबाही देखने को मिली, रात को जो मंजर देखने को मिला, वो आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर निकल करके सामने आई है। बहरीन स्थित अमेरिकी फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। ईरान की मिसाइल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिकी फैसिलिटी को निशाना बनाया जा रहा है और जमीन पर गिरती हुई मिसाइल नजर आ रही है और उसके बाद में भारी विस्फोट दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। इसके बाद में बहरीन की ही ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। देर रात कई जोरदार धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के निकट करीब 10 से अधिक विस्फोट हुए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि हमले बहरीन, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि हमले अभी भी जारी हैं। तो ये अपने आप में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान वो बहरीन में दिखाई दे रहा है और बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के 5th फ्लीट पर यह हमला हुआ है और ऐसे में अमेरिका जब इन देशों से पैसे मांगने की बात कर रहा है कि भाई आप पैसा दीजिए, हम अमीर देशों की हिफाजत करते हैं, तो किस बात की हिफाजत कर रहे हैं आप खुद अपना एयरबेस नहीं बचा पा रहे हैं ईरान से। आप क्या हिफाजत करेंगे ईरान से, इन मुल्कों की? और कायदे से इन मुल्कों में बैठे हुए हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि किस अमेरिका के पिछलग्गू बन करके वो काम कर रहे हैं और वो अमेरिका आपको क्या दे रहा है, ये सोचना चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए जो सेंटकॉम ने एक तस्वीर जारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये ईरान के खार्क द्वीप की ओर जा रहे एक जहाज़ के ऊपर, तेल टैंकर पर हमला किया और उसको निष्क्रिय कर दिया। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया जा रहा है और इसमें कहा गया है कि ये खाली तेल टैंकर था, एम्प्टी ब्लेमा, और इसको कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन निर्देशों के बावजूद इसने पालन नहीं किया, ये सेंटकॉम का कहना है। और इसके बाद में एक अमेरिकी सैन्य विमान ने टैंकर के स्मोक स्टैक पर हेल फायर पर मिसाइल दागी और उसके बाद में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम का दावा है कि 14 जुलाई शाम 4 बजे से लागू समुद्री नाकेबंदी फिर से प्रभावी हो गई है और पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज़ों को लेकर के वापस मोड़ दिया गया, जबकि एक गैर अनुपालक जहाज़ उसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये 14 जुलाई से अमेरिका कह रहा है कि हमारी नाकेबंदी है, सी ऑफ ओमान के अंदर अमेरिकी ब्लॉकेड जो है वो जारी है, इफ़ेक्टिव तरीके से जारी है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हम जिस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं, नाकेबंदी कर रहे हैं, अब किसी भी जहाज़ को यहाँ से क्रॉस नहीं होने देंगे। सेंटकॉम का दावा ये है कि 2 जहाज़ों को वापस कर दिया गया और एक जहाज़ को निष्क्रिय कर दिया गया, यानी उस पर हमला हुआ है और वो आगे चल पाने की कंडीशन में नहीं है। ये सेंटकॉम का दावा है। इसके बाद में आप ये तस्वीर देखिए। अमेरिका के नए हमलों के बीच में तेहरान के आसमान में पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और ये जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है, तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम
वो फायर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी हमलों के दोबारा शुरू होने के बाद में राजधानी तेहरान में पहली बार बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम वो सक्रिय किए गए हैं और इस दौरान ईरान के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी हवाई हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है और आप देखिए कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वो फिर भी रोकता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक पा रहा है ईरानी मिसाइलों को, लेकिन ईरान में तेहरान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मिसाइलों को रोकने में कामयाब यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। वहीं कुछ तस्वीरें और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो तस्वीरें भी देखिए। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अब हथियारों की जो नई लहर है, हमलों की नई लहर है, उसका इस्तेमाल किया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों की नई लहर और उसका असर बताया जा रहा है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट, अभी शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइलों ने अहवाज और चाबार पोर्ट को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कुवैत से ईरान की ओर मिसाइलें और रॉकेट दागे जाते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। अहवाज में हमलों के बाद में रिहायशी इलाकों के पास में धुआं उठता हुआ दिखाई देने की रिपोर्ट है और ईरानी मीडिया ने शहर में एक और विस्फोट होने की भी जानकारी दी है। इससे पहले खुजिकिस्तान प्रांत में उप गवर्नर ने कहा था कि अहवाज में 4 स्थानों पर दुश्मन के प्रोजेक्टाइल उनको निशाना बनाया गया है और चाबार में भी वीडियो सामने आए हैं जिनमें हमलों के बाद में धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चाबार पोर्ट के पास में या अहवाज में ईरान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को, अपने जो रणनीतिक ठिकाने हैं उनको बचाने की कोशिश करे, लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका, उसकी भी ताकत है, उसकी भी टेक्नोलॉजी है और लिहाजा कुछ नुकसान जो है वो वहाँ पर ईरान में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि इन सारे हमलों के बीच में अब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, उनका भी एक बयान सामने आया है और उधर नेतन्याहू पहुंच गए हैं अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है और जवाब में तेहरान का बहरीन, कुवैत में मिसाइल से हमला हुआ है। जॉर्डन में 3 मिसाइलें गिराई गई हैं। अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान में सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकाने, सिस्तान बलूचिस्तान में 388वीं ब्रिगेड को बैरक को निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें मार गिराने की जानकारी दी है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ साहब ने कहा है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो ईरान बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार है। वहीं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो मिडिल ईस्ट से तेल और गैस का निर्यात भी रोका जा सकता है। यानी अभी भी IRGC की तरफ से जो वहाँ पर एक तरीके से आप यूँ कहिए कि लड़ाकू फोर्स है वो, और उसके साथ साथ जो वहाँ बड़े ओहदेदार लोग हैं, स्पीकर हैं, ईरानी संसद के स्पीकर हैं या राष्ट्रपति हैं या विदेश मंत्री हैं या मुस्तफा खामनेई साहब हैं, इन सब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो हम बड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम बड़ा जवाब देंगे। कोई भी देश जब उसके ऊपर हमला होता है तो सीधे बड़ा हमला नहीं करता है, धीरे धीरे जो है वो जंग उसको एक्सेलेरेट किया जाता है, धीरे धीरे जंग जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। कोई भी गाड़ी, कोई भी प्लेन वो एकदम से 250-300 की स्पीड पर नहीं जाता है, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ऐसे करके ही जो है स्पीड चढ़ती है। तो ये तीसरी चौथी रात अब जो है वो देखने को मिल रही है और इसमें हमले हुए हैं, दोनों तरफ से हमले हुए हैं, लेकिन अब
कूटनीतिक तौर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और इस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो अमेरिका पहुंच गए हैं। मैंने 2 दिन पहले आपको खबर बताई थी, और 2 दिन पहले जो खबर सामने आई थी उसमें लिंडसे ग्राम, जो कि इजराइल के एक तरीके से मोहरे के तौर पर अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, मतलब थे तो अमेरिकन, लेकिन वो पूरी तरह से इजराइल की विचारधारा में रचे बसे थे, और उनकी मौत हो गई है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां से नेतन्याहू इजराइल से गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका जाएंगे। वे दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राम को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब्बास अरागची अचानक से कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं, और वह कतर के पूर्व अमीर अहमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। तो ये एक तरीके से प्रेशर बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका जा करके जाहिर सी बात है श्रद्धांजलि तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ जो है नेतन्याहू ट्रंप से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, और जो अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी है जो इस वक्त में कमज़ोर है, उसमें भी कहीं ना कहीं जान डालने की कोशिश करेंगे कि भैया आप लोग ठंडे मत बैठिए, कुछ न कुछ कीजिए, हम बदला लेंगे, हम मारेंगे, हम ये करेंगे, ईरान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, कुछ न कुछ इसी तरीके से जो है वो कान भरने का काम करेंगे। और ये इजराइल कान भरने वाला ही काम कर रहा था, इसीलिए ये युद्ध यहाँ तक आ गया। वरना ट्रंप तो कई बार कहते हैं कि मुझे जो है वो स्टीव विटकोफ इन्होंने नहीं बताया, कभी वो अपने रक्षा मंत्री उनके ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं, कभी किसी पर पल्ला झाड़ देते हैं, कभी मोसाद पर पल्ला झाड़ देते हैं, और कई बार जो है उन्होंने नेतन्याहू को भी फटकार लगाई है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो, मेरी वजह से जेल से बाहर हो, वरना तुम जेल के अंदर होते, इस तरह की बात कही गई। और ऐसे में अब नेतन्याहू वहाँ पर जा रहे हैं तो क्या कुछ वहाँ पर होगा। और दूसरी तरफ कतर के अंदर अब्बास अरागची वो पहुँचे हैं, तो वो क्या कुछ जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत कर पाते हैं और किस तरीके से बाकी मुल्कों को अपने साथ ले पाते हैं, देखना ये है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, ईरान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से दावा किया गया है कि हाल के अमेरिकी हमलों में कम से कम 35 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो गई है। ये अपने आप में जो लोगों की मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये 35 लोग वो हैं जो अभी हाल के हमलों में मारे गए हैं। वैसे तो कई हज़ार की तादाद में जो लोग मारे गए हैं, लेकिन ये 35 लोग वो हैं जो अभी हाल के हमलों में शिकार हुए हैं, हाल के हमलों में जो है वो उनकी मौत हुई है। ईरान का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत के अली अल स्लेम एयरबेस पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक नसत्र 2 अभियान के 8वें चरण में किए गए इस संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमले में CRAM अर्ली वार्निंग रडार और अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े वाले क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। तो यानी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जंग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जंग धीरे धीरे वो अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल कोई ऐसा चारा दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से ये जंग ख़त्म होने का नाम हो। उम्मीद की जा रही थी सीज़ फायर होगा, सीज़ फायर कामयाब हो जाएगा, ये शर्त हैं, वो शर्त हैं, दुनिया भर की बातें निकल करके सामने आई, लेकिन आखिरकार दूसरी जंग ये पूरी दुनिया देख रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।